अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS502 डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सॉल्यूशन। और आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जो नेक्स्ट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हमारी असाइनमेंट है वो 20 मार्क्स की है। ड्यू डेट है 5 जैन। ठीक है, तो आप ये ज़रूर इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करें कि अपलोड किस फॉर्मेट में करना है। डॉक यानी MS वर्ड में करना है आपने इसको अपलोड। और कोई क्वेश्चन हो तो आप इस ID पर कर सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 1 is following is an adjacency list from number 1 to 6 and on each number different adjacent vertices are shown in the form of linked list। चलें जी, adjacency list given है आपको। नंबरिंग 1 यानी 1 से आपको लिंक करना है 2 और 3 को, ये नोड्स हैं, और वर्टिसेस कह लें या फिर नोड्स कह लें, उन्हें एजेस से लिंक करेंगे। 2 से 4 है और 3 से 6 4 एंड 4 से 4 2 1 एंड 5 से 1 एंड 6 से 6। Okay जी, you have to draw a directed graph considering the above mentioned representation of adjacency list। आपने डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात मैं बल्कि आपको दिखा देती हूँ हैंडआउट्स में। तो डायरेक्टेड ग्राफ आप पेज नंबर 116 अगर PDF फॉर्मेट के लिहाज से देखें तो वैसे तो साइकिल्स इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, ये तो साइकिल्स की बात की हुई है। डायरेक्टेड ग्राफ में अनडायरेक्टेड की अगर बात करें तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती। सपोज करें 1 to 3 का मतलब, हम अगर अनडायरेक्टेड की बात करें तो 3 to 1 यानी एक ही एज लगेगा, उसमें एरोज यूज़ नहीं होते। मैं देखती हूँ अगर ऊपर मुझे नज़र आता है तो अनडायरेक्टेड भी दिखा देती हूँ। ये डायरेक्टेड ग्राफ की हैं और हाँ, इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, 1 to 2 कह लें या 2 to 1 कह लें, ये एक ही बात है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करती अनडायरेक्टेड ग्राफ में, जबकि आप जब डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर करती है। यानी अगर आपको एज वो नोड्स गिवन है, यानी 1 to 3 है तो आपने 1 to 3 मैच करना है। 3 to 1 है तो आपको एक सेपरेट एरो यानी 3 to 1 ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसे एजेस भी कहते हैं। ठीक है, ये नोड्स कह लें, वर्टिसेस कह लें और ये एजेस कह लें। आप इसी तरह से आपने ड्रॉ करनी है। आप इसके ये पेज नंबर मैंने बता दिया है 116, तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ये भी दिखा दिया है सेम इसी तरह से। देखिए, एडजेसेंसी लिस्ट ड्रॉन है। देखिए 1 से क्या करना है, 1 से 1 तक। जब 1 से 1 कहेगा यानी सेम पर करना है तो आप लूप लगाएंगे, यानी इसको खुद को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से 1 से 1 पर हो गया, फिर 1 से इसको देखें, 1 से 1 पर कर लिया, 1 से 2 पर करें तो 1 से एरो जा रहा है, देखें 2 डायरेक्शन में, देखें एरो की डायरेक्शन देखें 2 की साइड है, और 1 से ही 3 की तरफ जा रहा है तो 1 से 3 डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट अब 2 देखें, ये कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट 2 पर देखें 2 से 3 की साइड जा रहा है, यानी आपने नोड जा रहा है तो एज क्या होगा हमारा 2 to 3। देखें 2 से 3 की साइड एरो। ठीक है, अब 3 आ जाए, 3 से 2 की साइड, 3 से 2 की साइड। देखें अगेन हमने एक एरो ड्रॉ किया जो कि 3 से 2 और 2 से 3 भी था। तो ये नहीं किया कि एक एरो लगा हुआ है बस, इसका मतलब है 2 से 3 भी हो जाएगा और 3 से 2 भी हो जाएगा। वो अनडायरेक्टेड ग्राफ में होता है। डायरेक्टेड में ऑर्डर मैटर करती है। 2 से 3 और मतलब है, 3 से 2 और बात है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है आपको, इसी तरह से आपने अपना डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करना है। ये पेज नंबर अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर देखें, PDF के अकॉर्डिंग आपका बन रहा है 116। ये देखें ग्राफ ट्रावर्सल से ऊपर, और पेज नंबर हैंडआउट्स में देखते हैं 117 है तो ऊपर वाला क्या होगा 116 ही है, यानी एग्जैक्ट पेज नंबर बता रहा है 116। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके जी, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। तो एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है तो मैंने यहाँ से, अच्छा जी, हमें कितने नोड्स गिवन है आप ये ऊपर देखें। पहले तो देखें 1 2 3 1 से 6 तक। पहले तो नोड्स ड्रॉ करें, यानी सर्कल्स आप ड्रॉ करेंगे 1 to 6 तक। आप इनकी डायरेक्शन अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, 6 को कहीं रख लें, लेकिन ये होगा कि थोड़ा सा ना आपने ये ख्याल रखना है कि अब 3 से
6 पर एरो ड्रॉ करना है तो 6 करीब होना चाहिए ना 3 के, या 3 से 4 करना है तो इस तरह से आप चाहें तो 5 को यहाँ ड्रॉ कर लें, कहीं ड्रॉ कर लें, लेकिन एरो की डायरेक्शन 1 की साइड ही होगी। चलें जी, पहले नोट्स ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी लिहाज से आप इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं, ख्याल रखना है, लेकिन जो एजेस हैं वो अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएं, यानी ये ना हो इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर दे। ओके जी, 1 से आपके जो एरो होगा एज जाएगा वो 2 पर और 3 पर जाएगा, ठीक है। यानी 1 से एरो स्टार्ट करें 2 एंड 3 पर, 1 से स्टार्ट किया 2 पर एंड 3 पर, ठीक है। ये हो गया। अब हमने 1 कंप्लीट कर लिया। अब 2 से कहाँ जाना है? 2 से 4 पर, तो 2 से हम करते हैं 4 पर। देखें 2 से, ये 2 से 4 पर एरो आ गया, ठीक है। हमारा 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाए ऊपर, 3 से 6 और 4 पर जाना है। 3 से 6 एंड 4, 3 से देखें 3 से एरो निकल रहा है, 4 की साइड जा रहा है, एज जा रहा है, और क्या जा रहा है? 6 की साइड, ठीक। ये हो गया। अब 4 की बारी आ गई। 4 पे, 4 से 4 पर मैंने आपको कहा था जब खुद को ही बिलोंग कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। 4 से 4 2 एंड 1, 4 से देखें खुद को बिलोंग कर रहा है, 4 से 2 एंड 1, देखें खुद को भी किया, ठीक है, फॉलो कर, और 2 एंड 1, तो हमने ड्रॉ कर लिया एरोस। इसके बाद 5 की बारी है। 5 किसको बिलोंग कर रहा है, किस साइड पर जा रहा है? तो आपने 1, यानी एज लगेगा 5 से 1, तो 5 से देखें 1 किस साइड आ गया, ठीक है। इसी तरह से 6 की बात करें तो 6 को ही एज ड्रॉ होगा हमारा 6 से 6, तो यानी लूप लगेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो नहीं, ये असाइनमेंट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, 15 मार्क्स का है। तो फॉलोइंग टेबल इज अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट डिफरेंट लेटर्स गिवन है। आपने जो कैपिटल लेटर्स हैं उसको सेपरेटली कंसीडर करना है। स्मॉल लेटर, ये नहीं कि स्मॉल और कैपिटल का एक ही मतलब है, नो। कैपिटल लेटर ए है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, स्मॉल लेटर की 2 है। इसी तरह से आपको स्मॉल लेटर्स भी गिवन है और कैपिटल लेटर्स भी गिवन है, उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। और फॉलोइंग आर द टास्क दैट यू हैव टू परफॉर्म यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव मेंशन टेबल, यानी फ्रीक्वेंसीज वगैरह गिवन है, आपको लेटर्स गिवन है, आपने क्या क्या करना है। 3 टास्क हैं जो परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट टास्क जो है हमारा 7 मार्क्स का है, ड्रॉ अ ट्री यूजिंग हफमैन एंड कॉर्डिंग रूल्स। एक तो ट्री बनाएंगे। नेक्स्ट होगा लेबल द लिंक्स ऑफ ट्री विद 0 और 1 यूजिंग द हफमैन एंड कॉर्डिंग प्रोसीजर। फिर उसको क्या करेंगे? 0 और 1 लगाएंगे लिंक्स पर, यानी एजेस जो ड्रॉ होंगे। उसके बाद राइट द कोड वर्ड ऑफ लेटर्स, यानी जो लेटर्स गिवन है इनके कोड वर्ड्स फ्रॉम द जनरेटेड ट्री में बनेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। ओके जी, नोट क्या करना है? यू हैव टू कंसीडर बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स सेपरेटली इन कंस्ट्रक्टिंग द हफमैन ट्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल ए का मतलब कैपिटल ए ही है और स्मॉल ए का मतलब स्मॉल ए है, ये नहीं कंसीडर कर सकते कि दोनों एक ही बात है, चलें एक ही राइट कर दें, नो, ठीक है। और लेक्चर्स देख लें 23 to 28, उनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। ओके जी, इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी हैंड आउट्स में, ठीक है। पेज नंबर है वो 101 है आई थिंक, ठीक है। तो इसको ऊपर दिखाती हूँ, ये देखें ग्रेडी एल्गोरिदम है, हफमैन एंड कॉर्डिंग है। तो हफमैन एंड कॉर्डिंग एल्गोरिदम है, इसको अच्छे तरीके से जो इसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इधर तो प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की हुई है। मुझे नहीं लगता ट्री ड्रॉ करने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत होगी, ये तो बाद में ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ट्री ड्रॉ करेंगे, यानी मैं ये मेथड भी बता देती हूँ कि किस तरह से ट्री ड्रॉ करना है। आपने सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना, 2 स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसीज, तो वो चूज़ करनी होती हैं और उसके नोड्स, यानी यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी हैं? बी एंड डी, यानी दोनों सेम है तो बी एंड डी को लेंगे, 2 नोड्स लेंगे जो कि चाइल्ड हो जाएंगे। ये देखें बी एंड डी लिया, ठीक है, उसको ज्वाइन किया, आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको सम अप कर देंगे, यानी 1 + 1 यहाँ पर आप 2 राइट कर देंगे। फिर आगे उसके बाद देखें कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को स्किप करने के बाद 1 के बाद बनती है 3 क्या है? सी, तो अब सी को इसके साथ यानी 2 आ जाएगा, उसके साथ सी को ज्वाइन कर देंगे। ये देखें सी को ज्वाइन कर दिया इसके साथ। अब ये 2
2 था, 3 था, 2 और 3 5 हो जाएगा। अब इस 5 के साथ जो स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको ज्वाइन कर देंगे, 5 होगा तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से वैसे ये ट्री ड्रॉ करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, इसका लेक्चर आप लोग सुन लीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये देखें, ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला था ट्री। ठीक है, ये मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, लेक्चर आप देख लीजिएगा। ओके जी, अब मैं इसका दिखाती हूँ कैसे ट्री ड्रॉ करना है। ओके जी, पहले तो मैंने ये किया, जैसे फ्रिक्वेंसीज आप लोगों को गिवन हैं, ये फ्रिक्वेंसीज ऊपर गिवन है, लेकिन ना ये स्कैटर्ड हैं, यानी 1 कहीं पर आ रहा है, 2 कहीं पर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले ना सेपरेट कर लिया है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, यानी कैपिटल A को, फिर D, कैपिटल C और F, कैपिटल स्मॉल G, H, तो इनको 1 1 वाली को अरेंज कर लिया है। ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में देखें। ठीक है, दो अगेन बता दूं आपको, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ख्याल रखना है। ठीक है ना, ये MS वर्ड में राइट करते हैं ना, खुद ब खुद वो कैपिटल बना देता है, तो इसका ख्याल रखना है। देखिए, जो 1 1 वाली थी फ्रिक्वेंसी वो मैंने सेपरेट कर लिया, फिर 2 2 वाली यानी असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया, ताकि जब मैं अपना ट्री ड्रॉ करूँ तो मुझे ज़रा ईजी हो जाए। तो 2 2 राइट कर दिया, फिर 3 3, इसी तरह से 4 4 एंड 5, एक 5 है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। अब आपने क्या करना होता है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको लेते हैं, उनके नोड्स बनाते हैं, चाइल्ड बनाते हैं और उसका एक पैरेंट ज्वाइन करके बना लेते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे 1 1 हैं। तो आपने स्टार्ट कहाँ करना है, ट्री जब भी बनाएंगे बॉटम से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से टॉप की साइड लाएंगे आप। तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं 1 1 दिखा देती हूँ किसकी फ्रिक्वेंसी, कैपिटल A की है, कैपिटल C, D, कैपिटल F, स्मॉल F, G, H। ठीक है, ये सारी 1 1 वाली फ्रिक्वेंसीज है। तो मैं इन सब के नोड्स एक साथ ही राइट करने वाली हूँ। तो नोड्स राइट किए, बॉटम से राइट करना है, बॉटम से अप की साइड, टॉप की साइड आना है। अगर आप देखें ये ट्री बना हुआ, देखें आप, देखें बॉटम से, देखें बॉटम से आ रहा है, 1 1 राइट किया हुआ है। 1 1 कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा था इसको ज्वाइन करने के लिए, फिर इसके साथ मैंने 2 कर दिया। अब यहाँ पर फिनिश हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यानी 2 2 राइट किए, फिर 2 2 वाला फिनिश हुआ, फिर 3 3 वाला स्टार्ट कर लिया, फिर 3 के बाद 4 वाला स्टार्ट कर लिया, फिर 4 वाले फिनिश हुए, फिर एक 5 वाला था वो स्टार्ट कर लिया। इस तरह से मैं स्टार्ट करती गई, बॉटम से अप की साइड जाएंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी आपने मेंटेन रखनी है कि लेफ़्ट साइड पर स्मॉलर वैल्यू आए और जो राइट साइड पर है वो ग्रेटर वैल्यू, लार्जर वैल्यू आए। जैसे अगर आप देखें तो मैं इसको अगर ज्वाइन करते चलें, हाँ, या तो सेम आ जाए, जैसे 1 1 आ गया आपके पास, सेम आ गया है, सेम आ जाए, या लेफ्ट साइड पर स्मॉलर वैल्यू आए। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें मैंने सब जो ट्री बना हुआ है इसमें देखें क्या है। अगर मैं बात करूं, देखें 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, देखें 3 + 3 क्या हो गया, 6 हो गया हमारे पास। इसी तरह से या तो सेम आ रहा है, देखें यहाँ स्मॉलर आएगा, देखें 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखें 6 + 8 क्या हो गया हमारे पास, ऐसे सम अप करते जाएं। अगर मैं इसको दिखाती, चले मैं यहाँ दिखा देती हूँ, 1 + 1 यानी इस नोड को, यानी 2 नोड्स को चिल्ड्रन बनाए, चाइल्ड बना दें एक पैरेंट नोड का। चले 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अब ये ज्वाइन हो गया, उसके बाद अब इसकी बारी आ गई, तो इसको इन 2 नोड्स को भी 1 नोड से ज्वाइन कर दें। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह से इस नोड को ज्वाइन कर दें आप, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 नोड्स आ गए आपके पास, ये वाले अगर मैं देखूँ यहाँ पर 2 नोड्स आ गए, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से आप इसको ज्वाइन करते रहें, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर भी इसी तरह से फिर 1 प्लस आपके पास एक 1 वाला बच गया और 2 वाला, तो 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से आप फिर 3 3 वाले, यानी यहाँ पर फिनिश कर लिया आपने 2 वाला। अब नेक्स्ट बारी आएगी इस साइड से, तो आपके पास MN यानी 2 वाले, मैं आपको फ्रिक्वेंसीज फिर दिखा देती हूँ। यानी 2 वाली कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं आपके पास, ये देखें A है, A मैंने उस साइड पर राइट कर दिया, MNRU, तो इनको राइट करें, आप ड्रॉ करें सर्कल, नोड्स बनाएं, ये देखें। ठीक है, एक इसको ज्वाइन करने के लिए कोई एक फ्रीक्वेंसी वाला तो नहीं था, तो मैंने यहीं से ही 2 को स्टार्ट कर लिया, तो 2 राइट कर लिया। अब मुझे ज्वाइन करने के फिर इस साइड पर नोड्स ड्रॉ किए, यानी MNRU 2 2, तो फिर इनको ज्वाइन किया, 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ से 2 + 2 4 हो गया आपके पास, यहाँ तो ऑलरेडी था 2 + 2 4 हो गया आपके पास।
अब इसको ज्वाइन किया, अब 2 के बाद, अब इनको ज्वाइन करने के बाद आपके पास आ गया, फिर उसके स्पेस का बाद में देखते हैं, पहले फिर ये ज्वाइन हुआ था, फिर 2 के बाद अब देखें 2 2 आ रहा था, ये तो ज्वाइनिंग में आ गए। अब 3 की बारी है, देखें 3 फ्रीक्वेंसी वाले कौन कौन से हैं आपके पास, ये देखें एल है, स्मॉल एल, E3 है, EILO। अब इनको ड्रॉ कर लें आप, ठीक है ना, अरेंजमेंट में आप ड्रॉ करते जाएं और इनको एक दूसरे के साथ अरेंज करते जाएं। ये देखें, ठीक है, 2 फिनिश हुआ, ये तो उनके ज्वाइनिंग वाले हैं ना, इन दोनों को ज्वाइन करके पेरेंट बनाया है, इसको स्किप करें, समझे हैं ही नहीं। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, इसको भी स्किप कर दें, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ये देखें EILO, 3 वाले हो गए। अब इनको इसके साथ ज्वाइन कर ले, यानी जो आपके पास अवेलेबल हैं उसके साथ ज्वाइन करते जाएं। इसका क्या बनेगा, 2 चाइल्ड बन जाएंगे एक पेरेंट के, ठीक है। इसी तरह से इस दोनों को ज्वाइन करें, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसको ज्वाइन करें, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 3 ख़त्म होने के बाद फिर क्या आ जाता है आपके पास 5, फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, ये देखें 3 के बाद 4 आ रहा है, S&T है। तो अब 3 के बाद देखें, उन ज्वाइन करने के बाद प्लस करने वालों को भूलते जाएं, और आप देखें 4 वाली फ्रीक्वेंसी बच गई, दे देखें 3 के बाद ये देखें 4 वाली, उसको ज्वाइन करें, आपके पास 8 आ जाएगा, 4 + 4 8। अब बाकी जो आ गए, अब नेक्स्ट क्या बची, ओनली 5 बचा, जो कि स्पेस की फ्रीक्वेंसी है 5, ऐसे ही है देखें 5, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, 4 के बाद फिर लेफ़्ट साइड पर, 4 के बाद फिर लेफ़्ट साइड पर जाएं। यहाँ तो किसी की स्पेस नहीं है कि मैं कोई चाइल्ड ड्रॉ कर लूँ तो आगे आते जाएं, यहाँ पर स्पेस थी तो मैंने यहाँ पर स्पेस यानी 5 दे दिया, आगे तो सारे वो ज्वाइन होकर प्लस आए हुए हैं, ठीक है। अब 4 हो गया, देखिए 4 + 4 8, 4 + 5 9, 2 + 3 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 4 + 4 8। इसी तरह से 8 + 4 14, 6 + 5 11, 11 + 14 25, और इसी तरह से 8 + 9 17, 17 + 25 क्या हो जाएगा 42। अब इस पर कंसंट्रेट करें, कहीं पर भी कोई हमारा रूल वॉयलेट नहीं हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा था कि लेफ़्ट साइड पर स्मॉलर, ठीक है, वैल्यू आएगी, और दूसरी लार्जर वैल्यू कहाँ आएगी, राइट साइड पर। तो देखें, कहीं भी देखें कोई ऐसा हुआ, हाँ या तो इक्वल आ जाएं, देखें या तो इक्वल है, अगर मैं इनको देखूं ये इक्वल आ रही है, ये इक्वल आ रही है, ये देखें अगर मैं इसके देखती हूँ, इस पेरेंट को देखती हूँ, देखें यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, देखें लेफ्ट साइड पर स्मॉलर है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ देखें इक्वल है, यहाँ देखें इक्वल है, यहाँ देखें इक्वल है। अब इनको जब ज्वाइन करती हूँ, देखें लेफ्ट साइड पर 6 है और राइट साइड पर 8 है, यानी ये 6 स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो ये भी ठीक ज्वाइन हुआ है, यानी वायलेशन नहीं हुई। यहाँ स्मॉलर है, देखें लेफ्ट स्मॉलर है और राइट ग्रेटर है, 5 + 6 11 हो गया। यहाँ देखिए 11 14 है, तो 11 लेफ्ट वाला स्मॉलर है और दूसरा लार्जर है, ठीक है। इसी तरह से ज्वाइन कर दे, यानी इस साइड पर कोई वॉलेशन नहीं हुई। अब इस साइड पर आ जाएं, इसी तरह से सेम जा रहे हैं, यहाँ सेम है, ये देखिए यहाँ सेम है, यहाँ देखिए 4 + 4 8 हो गया, 4 + 5 9 हो गया। अब देखें इन दोनों को ज्वाइन करना है, जिसको ज्वाइन करना है उधर देखें उसके लेफ्ट साइड पर 8 है जो कि स्मॉलर वैल्यू है, जबकि इधर लार्जर वैल्यू है, तो मैंने मतलब इनको ज्वाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो वॉलेशन नहीं हुई, तो इन दोनों को ज्वाइन करें तो 42 आएगा। अब देखें आप चाहें तो इनको आगे पीछे भी राइट कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए, जैसे मैंने EI राइट किया है, आप I पहले राइट कर दें, E बाद में कर दें, इनकी फ्रिक्वेंसीज तो सेम है, तो आप चाहें तो R को यहाँ पर राइट कर दें या U को यहाँ पर राइट कर दें, थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, सेम एज इट इज़ ना कीजिएगा वरना 0 मार्क्स आएंगे। ओके जी, 8 to 9 17। अब यहाँ भी देखें 17 स्मॉलर है, 25 ग्रेटर है, तो आप इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे तो 42। अच्छा जी, आपका ट्री कैसे पता चलेगा कि ठीक है, एक तो आपने ये प्रॉपर्टी देख ली कि लेफ़्ट साइड पर स्मॉलर वैल्यूज़ आएँ, ठीक है, और राइट साइड पर आपकी ग्रेटर वैल्यूज़ आएँ, ठीक है, आपने ये भी देख लिया। उसके बाद जब आप इनको सम अप करेंगे, ये जो लास्ट नोड बॉटम से टॉप पर आ रहे हैं, देखिए बॉटम जो लेवल था देखें 1 1 वाला था, फिर 2 2 वाला 2 2 वाला फिनिश हुआ, फिर 3 3, फिर 4 4 और फिर लास्ट वाला 5 करने के और टॉप पर आ रहे हैं आप। तो ये करना है, अगर मैं इन फ्रीक्वेंसीज़ को सम अप करती हूँ, इन फ्रीक्वेंसीज़ को, ये सारी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको सम अप करके जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है 42,
ठीक है, इनको सम अप करके देख लें, मैंने तो देख लिया। इस सारी फ्रीक्वेंसी 5 + 4 + 4 + 3 3 ऐसे सम अप करें तो आपके पास आंसर आता है 42। अगर तो आप जब ट्री ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद आपके पास ट्री ड्रॉ करने के बाद यानी टॉप पर जो रूट नोड है वो जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास उसके इक्वल आ जाता है तो आपका ट्री ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, यानी आपके पास 42 आ गया, आपने कोई वॉल्यूशन भी नहीं की तो आपका ट्री ठीक हो गया। ठीक है, आप इसकी अरेंजमेंट अगेन बता दूं, आप इसकी चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी सेम रहे। ठीक है, आगे पीछे इनको कर दें 2 2 वाले और 3 3 वाले और 4 4 वाले। ठीक, ओके जी, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आपने क्या करना था, लेबल द लिंक्स ऑफ द ट्री विद 0 और 1 यूजिंग द हफमैन एंड कॉर्डिंग प्रोसीजर। 3 मार्क्स का है। इसका क्या रूल है, आपने जो लेफ्ट साइड पर नोड है उसको आपने 0 मार्क करना है और जो राइट साइड पर है उसको 1 मार्क करना है। सिंपल सा, इसी ट्री को कॉपी करें, ठीक है, नीचे यहाँ पर पेस्ट करें और जहाँ पर देखें लेफ्ट नोड को, हर नोड में नोड नहीं सॉरी एजेस को, लेफ्ट एज को आपने यानी एरो जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसको एज को क्या करेंगे 0 और राइट को 1। इसको लेफ्ट को 0 राइट को 1, हर जगह पर लेफ्ट एज को 0 और इसको 1 0 1, यानी लेफ्ट साइड को 0 और राइट को 1, लेफ्ट को 0 राइट को 1, इसी तरह से सबके मिस नहीं करना कुछ। ठीक है, ये सारा हो गया, सिर्फ इतनी सी बात थी, सिर्फ उसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो स्कैटर ना हो, यानी ना थोड़ा सा हम करते हैं ना सेव वगैरह करते हैं तो थोड़े से एरोज इधर उधर चले जाते हैं, तो आप इसको कॉपी करें, पेंट में पेस्ट करें जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ठीक है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें और यहीं से कंट्रोल A यानी सिलेक्ट ऑल करें, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें, आपका स्कैटर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम पेपर में करते हैं। तो ये पता चल गया कि आपने लेफ़्ट को 0 मार्क करना है और राइट को 1 मार्क करना है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाएं आप, आपने क्या राइट करना है, चले मैं वहाँ से दिखाती हूँ जो आपका क्वेश्चन था थर्ड। राइट द कोड वर्ड ऑफ द लेटर्स A D F कैपिटल F स्मॉल f G H R S U एंड स्पेस फ्रॉम द जनरेटेड ट्री। आपने अब जो ट्री बना लिया, यानी इस स्टेप में जो सेकंड स्टेप का जो ट्री है आपने नोड्स को भी 0 1 मार्क कर लिया, तो उसमें से आपने पहले बताना है, यानी कोड वर्ड बताएं आप मुझे कैपिटल A का क्या बनता है। कैपिटल A का कोड वर्ड क्या होगा, जो आपने ट्री ड्रॉ किया है आप ना, मैं यहाँ से आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, आगे पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पर राइट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ए टॉप से रूट से स्टार्ट करें, ए पर पहुँचना है, कैपिटल ए पर। तो कौन सा, जैसे पजल नहीं खेलते, पजल खेलते हैं हम लोग कि इस घर में पहुँचना है तो कौन सा पाथ लेंगे, तो आपने इसी को 0 1 को फॉलो करना है। चले मैं राइट करती हूँ। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी, मुझे यहाँ से देखिए 45 से यहाँ से चलूँगी, यहाँ 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 और फिर यहाँ ऐसे चलते हुए मुझे यहाँ ए तक आऊँगी, तो मेरा कौन सा पाथ बनेगा, वही कोड। यहाँ पर देखें, यहाँ से चली तो मेरे पास आया 0। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आना है तो 1। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आना है 0। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ फिर अगेन 0 और फिर यहाँ से फिर कहाँ जाना है, ए पर। ये देखें, ये वाला भी 0 आ जाएगा, आपके पास 3 zeros हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया कोड। तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ मैंने राइट किया है। ठीक है, 0 1 0 0। इसी तरह से स्मॉल d का निकालें, चलें स्मॉल d का निकालते हैं। स्मॉल d भी a के साथ ही है तकरीबन, ये ऊपर वाला ये रहा। चलें d का भी निकाल लेते हैं। रूट ये है 45, 45 से चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वही कोड राइट करते जाएं। ये देखें, यहाँ से यहाँ 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 पजल की तरह ये रहा स्मॉल d। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कोड फॉलो करेंगे, 0 राइट करते जाएं। अब मैंने आपको राइट करके 0 1 0 0 और फिर ये 1, ये पहुँच गए। क्या आएगा पाथ, क्या कोड क्या आएगा, 0 1 0 0 एंड 1। ये आप डी के पास पहुंच गए। डी के साथ दूसरा क्या कहा था उसने, यहाँ पर देखें, डी स्मॉल डी कैपिटल एफ। अब कैपिटल एफ का क्या बनेगा, कैपिटल एफ कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इस साइड से फॉलो करना पड़ेगा। 1 तो 0 0 यहाँ पर है 0 और 0। ठीक है, ये आपका कोड क्या बनेगा, 1 0, पजल की तरह एक तरह से, बस 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म को आपने फॉलो करना है। 1 0 0
0 एंड 0 हो गया। कैपिटल एफ हो गया, आई थिंक स्मॉल एफ भी था, स्मॉल एफ को करें, स्मॉल एफ कहाँ है, स्मॉल एफ ये रहा, तो ये तो इस साइड से आ रहा है, तो क्या करेंगे 0 1 0 1 एंड 1, ये आपके पास कोड आ गया। इसी तरह स्मॉल एफ के बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह से आपने जी को करना है और एच को करना है। पहले जी को करते हैं, जी यहाँ पर है तो ये इस साइड से आएगा 1 0 0, ये देखें 0 फिर 1 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह एच को करें, एच ये रहा, तो ये 1 1 0 1, ठीक है। इस साइड जाऊँ तो यहाँ तो ख़त्म हो रहे हैं नोड, तो 1 और ये हो जाएगा 0। ये अभी कोड्स भी दिखाती हूँ, एच इसी तरह से सो ऑन आप लोग करते जाएंगे। एच तक दिखा दिया, आर एस यू एंड स्पेस करेंगे। आर के लिए क्या है, आर यहाँ पर है तो इसको करेंगे 0 1, और कहाँ यहाँ जाना पड़ेगा 0 0 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और एस को करें, एस कहाँ है, ये रहा, ठीक है, तो 1 1 1 और ये रहा 0। एस टी को करें 1 1 1 एंड 1 हो जाएगा, टी भी हो गया। स्पेस को करना था, स्पेस तो सिंपली से 0 1 एंड 1 हो जाएगा आपके पास। ये सारे मैंने दिखा दिए आपको, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से राइट करना है। टेबल बना लें, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेटर्स राइट करके उसके सामने राइट करते जाएं एज़ यू विश, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। ये आइडियल सॉल्यूशन है। आप इसका ट्री, मैंने आपको कहा कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी नोट्स फ्रीक्वेंसीज तो सबकी सेम है। जो 2 2 वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आगे पीछे राइट कर दें, या 1 1 वाली फ्रीक्वेंसीज वाले हैं उनको आगे पीछे कर लें, थोड़ा सा चेंज हो जाए आप लोगों का। सेम एज इट इज़ नहीं करना, जो भी कॉपी करेगा उसके सबके मार्क्स 0 आएंगे, ये सुन लें आप लोग, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। तो हमारी असाइनमेंट का जो आइडिया सॉल्यूशन है वो हो गया कंप्लीट। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि कौन से लेक्चर्स, यानी आप पेज नंबर देख सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती होती हूँ। हाँ, कोशिश तो सारी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए करती हूँ, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से थोड़ा सा कुछ नहीं कर पाती, तो उसके लिए सॉरी। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।